राजधानी रायपुर से सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हैं। तो विशेष दर्शक दीघा में सीएम विष्णुदेव साय बैठे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की महिला नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो प्रदेश सरकार लगातार नारियों के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अलग अलग कार्यक्रम करती है और इस वक्त राजधानी रायपुर से लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन है और कार्यक्रम में सीएम साय विशेष तौर पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हमारे बीच रूप कुमारी चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं प्रियंका मिश्रा जी एवं सोनू ममता तिवारी जी से आग्रह करूंगी रूप कुमारी चौधरी जी का पुष्पगुच्छ से और प्रतीक चिन्ह से अभिनंदन करेंगे। जो स्वागत कर चुके हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच वर्णिका शर्मा जी उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए मैं प्रीति परगनिया जी और सुमन अशोक पांडे जी को सादर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच हमारे प्रदेश की अध्यक्षा विभा बस्ती जी उपस्थित हैं। मैं बहन सरिता वर्मा और तिलेश्वरी धुरंधर को सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उषा बारले जी उपस्थित हैं। मैं आभा मिश्रा दीदी और दुर्गा यादव साहू जी से आग्रह करूंगी उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। हमारे बीच नीता डुमरे जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय निवेदिता जी, संजना नेहा जी और गायत्री चंद्राकर जी से आग्रह करूंगी वो नीता डुमरे जी का स्वागत करेंगे। मंच की गरिमा ना खराब करें। जिनका नाम नहीं लिया जा रहा है वो कृपया करके अपने स्थान पर बैठें। हमारे बीच सम्मान के साथ गायत्री परिवार से हमारी बहन श्रीमती आदर्श वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं अनिता खंडेलवाल जी और गायत्री नौरंगी जी से आग्रह करूंगी उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर वीनू त्रिपाठी जी जो हमारे चिकित्सक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं इनके सम्मान के लिए नीतू जी और परमिला बल्ला साहू जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। फ्लोरल बकेट और स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगी। हमारे बीच मंच पर बाकी बहनों से मैं आग्रह करूंगी ये फोटोग्राफ की जगह नहीं है। सब अपना मंच के नीचे स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की गरिमा को बनाकर रखें। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती इला गुप्ता जी, मैं बहन भावना कुकरेजा और हमारी बहन अनामिका सिंह जी से आग्रह करूंगी इला गुप्ता जी का फ्लोरल बकेट और स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं भारती राठौर जी, मैं बहन प्रतिज्ञा गुप्ता और संगीता शर्मा को आग्रह करूंगी कि वे आकर मंच पर उनका पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगे। भारती राठौर जी हमारे बीच वकील समुदाय का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सबकी प्रिय सरल स्वभाव के आदरणीय सविता दीदी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनके ससम्मान स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ बहन शीतल और साधना प्रमोद साहू जी को। आदरणीय सविता दीदी जो हमारे बीच प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की ओर से उपस्थित हुई है, वहाँ की ये संचालिका है। मैं बहन शीतल और साधना प्रमोद साहू जी से आग्रह करती हूँ कि उनका पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह से अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच हमारी प्रांत सचिव भारतीय स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर भारवी वैष्णव जी उपस्थित हैं। मैं हमारी प्रिय बहन शैलेंद्री परगनिया और भारती बागर जी से आग्रह करूंगी कि उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। डॉक्टर भारती वैष्णव जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती अस्मित कक्कड़ जी, मैं माधुरी साहू जी और प्रियंका जी से आग्रह करूंगी कि उनका पुष्प हमारे बीच सबको बैठने को दिया।
उद्देश्य भी पूरा होगा। हमारे बीच नारी शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है छत्तीसगढ़ शासन में महिला एवं बाल विकास मंत्री। मैं स्वागत भाषण के लिए एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच आमंत्रित करूंगी जिनके नाम में लक्ष्मी और कर्म में शक्ति का वास है और जो हमारे प्रदेश में की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर समर्पित है। बड़े ही आदर के साथ मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। नारी की गरिमा को जिसने नया आयाम दिया है, सेवा और समर्पण को ही अपना पर्याय किया है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहन लक्ष्मी जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मुझे पता है बहनों कि आप सब इस कार्यक्रम के लिए 11 बजे से निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सभी से एक विशेष निवेदन करते हैं, क्योंकि आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक कार्यक्रम है और इस सम्मेलन में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो एक बार पुनः बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं बोलूंगी सशक्त नारी, आप बोलेंगे सशक्त भारत। सशक्त नारी, सशक्त नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मैं आपका इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सुश्री सरोज पांडे जी, उपस्थित हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम सम्माननीय अरुण साहू जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव सिंह जी, उपस्थित सांसद सम्माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सांसद सम्माननीय श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, श्रीमती उषा बाले जी, सुश्री नीता डुमरे जी, श्रीमती आदर्श वर्मा जी, डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी, श्रीमती ईला गुप्ता जी, श्रीमती स्मिता देश पांडे जी, आदरणीय सविता दीदी जी, हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी आई हुई हैं, डॉक्टर भारवी वैष्णव जी, श्रीमती अस्मित मक्कड़ जी एवं उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और इस नारी शक्ति सम्मेलन में आए हुए हमारे समस्त मातृ शक्ति का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज ये नारी शक्ति अधिनियम के विषय पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर में मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त बनाने एवं नीति निर्माण तथा राजनैतिक नेतृत्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं मातृ शक्ति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस दिन से यह कानून पास हुआ वो दिन हमारे लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में रेखांकित है।
जिसे आम निर्वाचन 2034 के स्थान पर 2029 से लागू किए जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। नारी शक्ति अधिनियम केवल एक विधायी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों महिलाओं के सामर्थ्य, उनके संघर्ष और उनकी अटूट समर्पण का सम्मान है, जो घर की चार दीवारी से लेकर अंतरिक्ष के अभियानों तक भारत का तिरंगा फहरा रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नारी शक्ति को सशक्त करने एवं समावेशी बनाने तथा विकसित भारत की ओर यह एक मजबूत ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक के बाद एक ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से तथा स्वयं सहायता समूह की बहनें लखपति दीदी, ब्रोन दीदी जैसे पहलों से महिलाओं को पारस्परिक भूमिकाओं में आगे बढ़ाकर तकनीकी व उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त किया है, जिससे महिलाओं को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। महिला आरक्षण के लिए 3 दशकों से कोशिशें और बातें हो रही थी। इससे पहले 4 बार यह बिल संसद में लाया गया, लेकिन किसी न किसी कारण से नीति एवं नियत के अभाव से पारित नहीं हुआ। परंतु प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह साकार हुआ, जो हमारी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति व मजबूत नेतृत्व का परिचायक है। केंद्र में आज हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। यह हमारी शक्ति है साहसिक निर्णय लेने और उसे लागू कराना। हमारी सरकार ने देश के अंदर एक वातावरण तैयार किया कि अन्य मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा। जब कोई जिम्मेदारी संभालेगी तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वह जी जान से जुट जाएगी। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा आत्मविश्वास पैदा करेगा और महिला नेतृत्व वाले नए भारत का उदय होगा। आज परिवार से लेकर पंचायत तक, अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और उद्यम तक नारी शक्ति हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। गांव में हमने देखा है, जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वो अच्छा काम करती हैं। पंचायती राज संस्थानों में आज लगभग 14 लाख से अधिक महिलाएं चुनी गई हैं। आज की महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं हैं, वे छात्र, प्रोफेशनल उद्यमी और अधिकारी भी हैं। वे हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। विगत दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। मेरी ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मतदान करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि यह हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण होगा। अमृतकाल में नए संसद भवन में पहला बिल नारी शक्ति वंदन का था। इस बिल को संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो भारत के प्रधान सेवक, सच्चे कर्मयोगी साधक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रचा है। नारी शक्ति तेरा वंदन है, अभिनंदन है। मातृशक्ति की गौरव गाथा हमारे संस्कारों का चंदन है। नारी शक्ति तेरा वंदन है, अभिनंदन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रावधान करता है, जिससे निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनकी भागीदारी
निश्चित ही बढ़ेगी। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का यह अधिनियम देश की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान और अधिकारों का राष्ट्रीय संकल्प है, जिससे उनके नेतृत्व अधिकारों का संरक्षण होगा। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों ने सदैव नारी को पूजनीय माना है, लेकिन आधुनिक भारत की आवश्यकता नारी शक्ति को समान अवसर देने की है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह अधिनियम किसी की जीत या हार की नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। यह उन सभी मातृ शक्ति की जीत है जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर अपने लिए नए रास्ते बनाए हैं। आइए हम सब मिलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सफल बनाएं और नए एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर बेटी का सपना साकार हो सके और उनकी उड़ान की कोई सीमा ना हो। मैं इस गौरवशाली ऐतिहासिक निर्णय के रूप में नारी शक्ति वंदन को लाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूँ। इस अधिनियम के समर्थन के लिए आज यहाँ पे जितने भी माताएं बहनें हैं, मैं एक नंबर आप सबको बताऊंगी। आप अपना मोबाइल सामने निकाल कर उस नंबर पे मिस्ड कॉल जरूर करेंगे। सभी महिलाओं से, सभी हमारे भाइयों से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने के लिए अपने मोबाइल निकाल कर एक नंबर मैं बताऊंगी, उसमें मिस्ड कॉल जरूर करें। मैं नंबर बताऊं 9667173333। एक बार पुनः 9667173333। इस नंबर पे आप सब मिस्ड कॉल करके हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आदरणीय मंत्री जी ने हम सबके बीच में विषय को रखा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सभी बहनें वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुश्री सरोज पांडे जी के वक्तव्य से पूर्व मैं अपनी 3 बहनों को बहुत ही संक्षिप्त और छोटे छोटे विषय रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करूंगी, जो कि नारी शक्ति वंदन के विषय में आप लोगों के सम्मुख 2 मिनट में अपनी बातें रखेंगी। मैं ऐसी युवा और ऊर्जावान नेतृत्व को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ जिसकी वाणी में सरस्वती का व्यास है और जिनके विचारों में समाज को बदलने का संकल्प है और जो बच्चों के अधिकारों की सजग प्रहरी है। अपनी ओजस्वी वाणी से जो सभा में प्राण फूंक देती है, मैं बहुत ही स्नेह और गौरव के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा छोटी बहन वर्णिका को आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी प्रखर वाणी से बहुत ही संक्षिप्त में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। शब्दों में वो धार है, विचारों में वो आग है, नारी शक्ति के इस संगम का तू ही सुंदर राग है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बोले भारत माता की। अरे अक्का कन जय। जिन बहिनी मन तीजा के उपास ला रख लेते, खमरछठ के उपास में दिन भर भूखे रह जाते, और वो बहिनी मन आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम आए के बाद अतका कन भारत माँ के जय बोलते। पीछे हमर मुखिया विराजे है, प्रदेश अध्यक्ष विराजे है, ए दे अत्ते का कन बहिनी मन विराजे हो, तू मन विराजे हो, देवी दाई हो, तो कम से कम भारत माता के जय तो बहुत अच्छा से बोल दे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मोर छत्तीसगढ़ महतारी के बने सुघर लगी साजा इसने कुछ सुन के कहे गए के 2 मिनट में अपन बात ला करना है। काबर की आप सब बहनी मन के ध्यान जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा रखे सकत है, तो मैं तो आप मन के नान कुन बहनी हो
आप मन अतका देर से बैठे हो, आप मन के पूरा ध्यान है। फिर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण भैया जी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सरोज दीदी है, रूप कुमारी दीदी है, और विभा दीदी है, उषा बारले दीदी है, नीता डूमरे दीदी है, और वर्मा दीदी है जिन गायत्री परिवार से है, मीनू त्रिपाठी जी, इला जी, देश पांडे दीदी, सविता दीदी, भारवी जी, और जम्मू कहूँ अस्मिता दीदी, सब जन सामने में भी बैठे हैं। ते मन ला गोड़ लाग के प्रणाम करत हो। बहुत अच्छा लगत है जन आज हमन ला अतका सुंदर त्योहार असन एकदम स्थिति हम महसूस होते, काबर की बहु प्रतीक्षित ऐतिहासिक फैसला हम सब मन के कोरा में आके एक उपहार के रूप में मिले है, और तेन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जोरदार ताली बजा ले वाओ अपन बर। आज तक पूरा देश में रवांडा संदेश भी रही से तेना 30% आरक्षण ला के अपन गाड़ी ला रोक दे रही से, तेन हमार भारत देश पहली ऐसा देश बनी से जिनकी कोई 30% नहीं, कोई 25% नहीं, मैं 33% आरक्षण दो बहनियों। और मैं कभी ये नहीं कही हूँ कि जिन सीट में आप मन बैठे हो वो केवल कोटा बेस्ड हवे, मतलब आज बैठे हो कल उठा दे जाओ, नहीं, ये कहेगी वो कोटा बेस्ड नहीं है, वो सीट बेस्ड है। सिर्फ बहनी मन बैठी और सिर्फ बहनी मन बैठी, वो जगह में कोई नहीं बैठे सके। ये बात हमन लग कहैया हमर प्रदेश हमर देश के ए दे भैया बैठे, विष्णु भैया, ओ दे नरेंद्र मोदी भैया बैठे हैं। कतका सुंदर उपहार ला हमन ला दी से, जेला कहे जाते सुंदर भाषा में रिजर्वेशन रोटेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसन सुंदर संजोग कहूं मिल नहीं सके। गाना तो अब्बड़ गाए हैं, नारी तू कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, खुद को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बस आप मन ला ढेर अकन बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। आज तक आप मन के सहमति के स्थान रही से ये अधिनियम आए के बाद नीचा से लेके पिरामिड के उच्च सदन तक आपके असहमति ला भी स्थान मिली। मातृत्व कर डले, कर्तृत्व कर डले, नेतृत्व कर डले। अब बधाई हो बहनी हो, सांसद में प्रतिनिधित्व करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। और मोर छत्तीसगढ़ महतारी के एक बार सुघर वाला जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन वर्णिका जी। अब मैं बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन के लिए एक ऐसी जामाज शख्सियत को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने खेल के मैदान में अपनी हॉकी की स्टिक से न केवल प्रतिद्वंदियों को मात दी बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम भी राष्ट्रीय पटल पर अंकित किया है। मैं बहुत ही गौरव के साथ हमारी राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी आदरणीय नीता डूमरे जी को मंच पर अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। मैदाने जंग हो या खेल का मैदान, नारी ने बढ़ाया है हर जगह देश का मान। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वर्णिका के वर्णन के बाद किसी और के वर्णन की आवश्यकता यहाँ पर है किसी को? नाम ही लेकर आइए वर्णिका। हमारे बीच आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण सिंह देव जी जो प्रदेश अध्यक्ष होने से पहले एक क्रिकेट प्लेयर हैं, उनका एक खिलाड़ी की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। सरोज जी, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी और आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी और उनके साथ ही मंचस्थ शक्तिमान हमारा यह आज का नारी शक्ति वंदन अधिनियम का यह मंच, और साथ ही साथ आप सभी जो यहाँ पर आए हैं, जय हम बोलते चले गए, आप केवल हाथ उठाएं और बोले स्वयं की जय। सब हाथ उठाएं और खुद की जय बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग सब सुबह से आए हैं घर छोड़कर, 11 बजे से आपने धूप में रैली निकाली है, बाइक रैली निकाली और आकर यहाँ बैठे हैं आज के इस दिन को मनाने के लिए और इस दिन को इस इतिहास में पुख्ता करने के लिए। जैसा कि वर्णिका ने हमें बताया कि हमारे बहुत छोटे छोटे ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी जो संसद में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत है वो भारत देश से बहुत ज्यादा है। तो अभी हम लगभग
संसद में 13.6% है। ये बहुत ही कम है। और जिसमें हमारे सांसद यहाँ पर कम से कम आती हैं वर्तमान में 74, जो 800-850 वहां पर लोग हैं उनमें केवल महिलाओं की संख्या है 74, और ये बढ़कर हमारी हो जाएगी अगर हम करते हैं तो उसके बाद हमारी कम से कम 70% के लगभग हमारी सीटें वहां पर होंगी। मैं खेल की दुनिया से हूं और मैं ये मानना चाहती हूं कि भारत में वाचिक और श्रवणिक ये पद्धतियां हमारे घरों में चली हैं। जो पुरुष होते थे वो पढ़े लिखे होते थे, तो वो पुराणों को और वेद पुराणों को जब कंठस्थ करते थे कि जोर जोर से उच्चारण करते थे, और महिलाओं को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उनकी जो श्रवण की शक्ति थी वो इतनी ज्यादा होती थी कि वो अगर मसाला पीस रही है तो अपने पति का वो वेद पुराण उसको कंठस्थ हो जाता था। अगर वो खाना बना रही है तो पति जो पढ़ रहे हैं वो उसको कंठस्थ होता था। यही चीज होती थी जब वो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं या कहीं पर शास्त्रार्थ होता था या कुछ और ऐसा डिबेट होता था, तो वहां पर वो अपने श्रवण की हुई शक्तियों से वो उन पुराणों को और वेदों को और जो भी कहानियां या हमारे घरों के संस्कार होते थे उनको वो उस तरह से डिलीवर करती थी। तो हम लोगों में शक्ति जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई करें, हमारे पास ऐसी इंद्रियां भगवान ने दी हुई है। कहते हैं ना, महिलाओं के पास 6वीं इंद्री होती जो पुरुषों के पास नहीं होती है। तो ऐसी इंद्रियां हम ईश्वर ने हमें दी हुई है जिसका उपयोग करके हम अपने आप को और बढ़ा सकते हैं। आज तो ये जमाना नहीं है कि हम कहें कि हमें आरक्षण दीजिए, ये करिए, लेकिन फिर भी क्योंकि स्थिति बहुत कम है और हम 33% यहाँ पर, लेकिन घरों में तो हम 50% है, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा है। तो ये 33% में ही हमें यहाँ पर नहीं ठहरना है, हमें अपनी संख्या और बढ़ानी चाहिए। फिल्मी पर्दे पर महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, फिल्मी पर्दे पर महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस राजनीति के पर्दे पर और सामाजिक पर्दे पर भी हमें अच्छा लगना होगा। हमारे लिए, मैं अभी बैठी थी ना, तो हम कुर्सियों के लिए ये इधर बैठ गई, वो उधर बैठ गई, हमारी टोपी उसके सर, इस तरह से चीजें हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें नैतिकता की भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और इसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्लोगन है नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। तो हमें कैरेक्टर के हिसाब से भी हमको देखना पड़ेगा कि हम आगे हम नैतिकता के साथ, संस्कारों के साथ अपने आप को कैसे बढ़ा रहे हैं। इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं पूरे सदन को और हमारे जितने भी भारत के पार्टियां हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, खेल जगत की तरफ से और दूसरे जगत की तरफ से, कि आपका बहुत धन्यवाद। और महिलाओं को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए हम बढ़ते चले जाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच की शोभा हमारी विदुषी महिला बहनें और समाज की विभूतियां बढ़ा रही है, और हमारे लिए अत्यंत ही गौरव और भावुक करने वाला क्षण भी है कि हमारे मंच के सामने दर्शक दीर्घा में हमारे माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी बैठे हैं, हम सबके प्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी बैठे हैं, हमारे सांसद सम्माननीय श्री बिजमोहन अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष किरण देव जी बैठे हैं, हमारे सम्माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी बैठे हैं। मैं अब बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के उद्बोधन के लिए ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ एक ऐसे विभूति को जिन्होंने अपनी कला और साधना से न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है, जिनकी लोक कला पंडवानी की गूंज आज राष्ट्रपति भवन से लेकर पूरी दुनिया पे है। मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकित आदरणीय उषा बाले दीदी जी को। आपकी उपस्थिति इस नारी शक्ति वंदन की गरिमा को बढ़ा रही है। जय जोहार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैंने जोरदार चिल्लावन, वो एक कनी गोठिया था, मैंने जोरदार चिल्लाओ। हमर मन के आवाज हा लखम नहीं सुनावत था, हमर पाछू डान बैठे हमर मंत्री जी मन, तो वो मन कैसे सुनी।
भाई के देख डरे नारी मन के बुद्धि कही तो हमारे मन के बेइज्जती होई का? तो हमारा बेइज्जती नहीं कराना है। मैंने जोरदार दहाड़ के बोलो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। सब बुझल, बहुत बहुत धन्यवाद। बने चिचिया के जय बोले होते कर सती। और ज्यादा धन्यवाद देवतन कि आज हमार मन के नारी शक्ति वंदन योजना के कार्यक्रम में हमार महिला मन तो आए छमन सबो जन, एक साथ साथ हमार छत्तीसगढ़ राज्य के जम्मू मंत्री बना है, मुख्यमंत्री आए और अनेक मंत्री बना है, हमार भैया बना है, सबो झल्ला हम आज धन्यवाद देवथन कि आज हमार महिला मन के बीच में आए, तेकर सत्य धन्यवाद देवथन। और आगे बात आप मन ला बताथन कि हमन जतका भी नारी हन, बड़े बड़े हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि मन कहते नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से ही नर होता है तो धुरु पहलाद समान। कैसे ताली वाली नहीं बजाओ? हाँ, इसने बजाबे तब बनी ना। तो हमन सब हमन महान बना है काबर कि हमार मन के कोक में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, यहाँ तक के देवता मन ने भी हमन बेटा बना है। तो हमन कतक बड़े महान हन। एक बार और जोरदार ताली। और हमार मन के खेल से, महिमा से, हमार मन के जो कर्म से, हमार मन के जो करनी और धरनी ला देखिस तो वन विचार करिन, कौन मन? देवता मन। कैसे विचार करिस? एक समय ऋषि मुनि मिलके, एक समय ऋषि मुनि मिलके ऐसे मंत्र विचारी तो नारी सन देवता हारी, नारी सन देवता हारी। हमन वैसन नारियन आई, हमन नारी आवन वो सुना था ना, हमन नारी आवन या सबके महतारी आवन वो, ना मिला चला वो दीदी सीता।